तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिससे 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये हम लोग जो है इंग्लिश पैडागोजी के अंदर पढ़ेंगे। हम अपना किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं? सीटेट पेपर 2 की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आपको रेंडमली बता रहा हूँ। कि रेंडमली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को अलग से उठा के बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है। आपने एक वर्ड सुना होगा, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, कोड मैशिंग और सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिस पे जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला क्या है? कोड मिक्सिंग। अब कोड मिक्सिंग क्या होता है? देखो, कोड मिक्सिंग का देखो, मिक्सिंग का मतलब है कोई दो चीज़ आपस में मिक्स हो जाए। कोई दो चीज़ आपस में मिक्स हो गई तो वो क्या हो जाता है? मिक्सिंग। अब देखो होता क्या है, कोड मिक्सिंग की डेफिनेशन क्या है? कोड मिक्सिंग की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे जो है ओरली मैं बता दे रहा हूँ। कोड मिक्सिंग की डेफिनेशन होती है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस इन अ सेंटेंस। क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर languages in a sentence। ठीक, मतलब दो लैंग्वेज को मिक्स करके एक सेंटेंस बना देना। मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो या किसी किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो, तो क्या आप कर रहे हो? कोई भी दो लैंग्वेज, जैसे आपकी कोई दो लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी में ही एक सेंटेंस बोल के समझा रहे हो। ठीक है, तो वो जब दो लैंग्वेज आपस में मिक्स हो जाती है उसको क्या कहते हैं? कोड मिक्सिंग कहते हैं। इससे पता है क्वेश्चन 100% आता ही आता है। 100% आता है। अब दूसरा होता है कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग। अब कोड स्विचिंग क्या होता है? अब देखो, अब कोड स्विचिंग देखो, मिक्सिंग और स्विचिंग। स्विच का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज़ से दूसरे पे स्विच होना। मतलब एक तरीके से अगर और इजी लैंग्वेज में कह दो ट्रांसफ़र हो रहा है, एक से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई एक है। ठीक है, ये एक पर्सन है, इसको दो इसको इसकी जो ये अभी बोल रहा है किसी एक लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे मान लो ये हिंदी में बोल रहा है। अब ये कोई अपनी बात को हिंदी में समझा रहा है, अब ये समझाते समझाते अपनी बात को इंग्लिश से इंग्लिश में शिफ्ट हो गया। ठीक है, पहले हिंदी में बोल रहा था, फिर अचानक से स्विच हो गया इंग्लिश में। ठीक, या फिर कह सकते हो कि पहले इंग्लिश में बात कर रहा था, फिर अचानक से ये स्विच हो गया हिंदी में पूरी तरीके से। तो इस तरीके से जब लैंग्वेज एक से दूसरे पे स्विच होती है, चेंज होती है, तो उसको क्या कहते हैं? कोड स्विचिंग कहते हैं। मिक्सिंग हमने क्या समझा? किसी दो लैंग्वेज, मतलब देखो है बहुत आसान, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत बेसिक है, आप नाम से ही पहचान जा रहे हो। लेकिन ये चीज़ समझो कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, इस ये चीज़ इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। अब कोड मिक्सिंग क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस इन अ सेंटेंस। कोई एक बात समझा रहे हो अपनी, उसमें हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके एक सेंटेंस बना के बस समझा रहे हो। स्विचिंग क्या होता है भाई? इंग्लिश आती है, हिंदी में ट्रांसफर हो गया अचानक, मतलब स्विच हो गए तुरंत। ठीक, कोई बात समझाते समझाते दूसरे लैंग्वेज में स्विच हो गए। ठीक, अब हमारा जो है तीसरा तीसरा देखो, तीसरा हमारा जो है जिसका नाम है हमारा कोड मैशिंग। अब देखो कोड मैशिंग क्या होता है? अब देखो, मिक्स मिक्स करना और मैश करना दोनों का मतलब लगभग सेम ही सेम लग रहा होगा। ठीक है, स्विच तो एकदम अलग हो गया। अब देखो मैशिंग मैशिंग का मतलब क्या होता है? अब देखो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि अपनी बात को समझाने के लिए, ठीक है, अपनी बात को समझाने के लिए मल्टीपल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब वेराइटीज़, वेराइटी कह सकते हो उसको, वेराइटीज़ इसका यूज़ करते हैं अपनी बात को समझाने के लिए। जैसे कोई टीचर है, वो बच्चों को अपनी अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेज में, जिससे वो हर एक एक मतलब डिटेल में हर चीज़ समझ जाए, कोई चीज़ छूटे ना, तो वो वेराइटीज़ ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ करता है क्लासरूम में। तो वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोड मैशिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये तीन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक जो हमारे सीटेट पेपर में आया था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो बहुत लोग गलत करके आए थे। वो हमारा क्या था? वो था हमारा
सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म। अब ये क्वेश्चन आया था, इसमें बहुत लोग गलत करके आए थे। देखो सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म क्वेश्चन आया था, मैं इसका क्वेश्चन अभी इसके अगली वीडियो में जो है प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें ये सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म का जो है इसकी अगली वीडियो आएगी, कल आएगी। कल मैं इसको जो है इसका जो इंग्लिश पैडागोजी का है पूरा मॉक में आपको लगवाऊंगा, ठीक। अब देखो सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म क्या है। अब देखो इसको पहले पहले इसकी डेफिनेशन समझते। देखो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है व्हेन द न्यू second language when the new second language replace the native language, ठीक। मतलब कि कोई न्यू सेकेंड लैंग्वेज हम उसको नेटिव लैंग्वेज से रिप्लेस कर दे रहे हैं। अब देखो ये, अब देखो इसको होता क्या है पहले समझो। अब देखो डेफिनेशन तो पता चल गया कि हम कोई नेटिव लैंग्वेज को अपनी सेकेंड लैंग्वेज से रिप्लेस कर देते, तो कैसे करते हैं देखो। अब जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, इसको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, ठीक है। क्या है कि चलो कि इसकी हिंदी जो है वो पहली लैंग्वेज है और इसको इंग्लिश आती है, इसकी दूसरी लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये गया कहाँ गया, ये गया भाई केरला। अब केरला गया, अब देखो केरला में साउथ इंडियन भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। अब देखो केरला की जो नेटिव लैंग्वेज है वो कौन सी है भाई, साउथ इंडियन है, साउथ बोली जाती है। और वहाँ पे लोग इंग्लिश भी समझते हैं, लेकिन वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है साउथ इंडियन। अब ये जो बंदा है ये गया केरला, और केरला में जब ये गया तो इसने क्या किया, इसकी जो सेकेंड लैंग्वेज थी इंग्लिश, अब ये वहाँ पे इसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके यहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है। अब इसका मतलब यही हुआ, क्वेश्चन यही पूछा गया था कि एक बंदा है यहाँ पे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज, केरला में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, तो वो कौन सी लैंग्वेज खिलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ऑप्शन दिए हुए थे। अब देखो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब देखो केरला की नेटिव लैंग्वेज थी साउथ इंडियन, ठीक, साउथ इंडियन थी, इसकी सेकंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। अब इसने क्या किया, इंग्लिश वहाँ पे जाके इंग्लिश में लोगों से बात करने लगा। तो क्या किया इसने, अपनी सेकंड लैंग्वेज को इस ये केरला की जो नेटिव लैंग्वेज थी वहाँ से रिप्लेस कर दिया। अब इसको नेटिव लैंग्वेज तो आती नहीं, तो ये अपनी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज का यूज़ करके वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है। तो यही इसका जो है प्रोसेस को कहते हैं सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे हम लोग और टॉपिक पे बात करेंगे, हम ना इंग्लिश पैडागोजी के अलग अलग सेपरेट सेपरेट टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम पेपर आने वाला है और हम वही वही टॉपिक उठाएंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं और जिससे आपका टाइम भी थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि जो टॉपिक उठाएंगे उससे डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो आपका टाइम यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो पे।